स्वागत है सबका स्वयं इंजीनियर्स में। बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से, जिसमें जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट रहने वाली है। ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के लिए वैकेंसी है, तो पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप सबको किस तरह से अप्लाई करना रहेगा, आप सबका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और आप सब कब तक अप्लाई कर सकोगे, तो लास्ट तक बने ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप सब मेरी चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। इस अपडेट अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेगी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, उसमें ग्रेड S1 रहेगा। टोटल वैकेंसी की बात करें मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए तो 95 वैकेंसी रहने वाली है और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के डिफरेंस वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि नई वेली यूनिट्स में 63 वैकेंसी रहने वाली है और भी सारे यूनिट है उसमें डिफरेंट वैकेंसी रहने वाले। उसी तरह जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, उसका ग्रेड S1 रहेगा। उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है 101 वैकेंसी रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। इसमें भी डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें सिविल इंजीनियर की तो टोटल नंबर वैकेंसी 21 रहने वाली है, उसमें भी डिफरेंट यूनिट के लिए डिफरेंट वैकेंसी रहेगी। उसी तरह केमिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी है जिसमें टोटल नंबर वैकेंसी 3 रहेगी। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग माइनिंग इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसी है जिसकी टोटल वैकेंसी 18 रहने वाली है। पूरी टोटल वैकेंसी की बात करें सारे पोस्ट की मिला के तो टोटल वैकेंसी 238 वैकेंसी रहने वाले जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें प्रोजेक्ट वाइज रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज इसमें सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी दे दी गई है, तो आप इसका रेफरेंस लेके आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में। इसमें फुल टाइम होगा तो अभी आप फॉर्म फिलअप कर सकोगे और पार्ट टाइम भी आपने किया होगा डिप्लोमा में, लेकिन मिनिमम 3 ईयर होना चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए भी फुल टाइम और पार्ट टाइम डिप्लोमा मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और 3 इयर्स का ही होता है वो हमें पता है, लेकिन 2 इयर्स का भी है। जिन लोग आईटीआई के बाद करते हैं उनके लिए 2 इयर्स का रहता है, तो वो लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल की डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर भी इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सके। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल की बात करें तो सिविल में सिमिलरली सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर अप्लाई कर सकेंगे। फुल पार्ट टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियर्स में आपने फुल पार्ट टाइम में डिप्लोमा किया होना चाहिए। सिमिलरली माइनिंग का भी सेम रहेगा, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 60% मिनिमम होना चाहिए और एससी एसटी के लिए 50% मिनिमम होना चाहिए। अब पे स्केल की बात कर ले तो हमारी जो पोस्ट रहने वाली है वो जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की पोस्ट रहने वाले ग्रेड S1 में आती है। पे स्केल की बात करें तो 31,000 से लेकर 1 लाख तक की आपकी सैलरी रहेगी और सीटीसी पर अन्नम की बात करें तो 8.82 लाख पर अन्नम आपका सीटीसी रहने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट रहने वाली है, ऑलमोस्ट सारी इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, तो आप जरूर से अप्लाई करिए। अब बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग के बारे में। तो आपको पहले 1 ईयर की ट्रेनिंग करनी रहेगी, उसके दौरान आप S1 ग्रेड में रहोगे और जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट रहेगी। उसका पे स्केल जो हमने पहले डिस्कस किया उसी तरह का रहेगा। 31,000 पर मंथ आपको मिलेंगे, प्लस अलाउंसेस भी मिलेंगे। आप सक्सेसफुली 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो ग्रेड है वो S2 हो जाएगा और आपका जो पे स्केल है वो 32,000 से लेके 1,10,000 तक का हो जाएगा। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड का जहाँ भी यूनिट है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया में कहाँ उसका जितना भी यूनिट एरिया प्लेस अंडर द कंट्रोल है एनएलसी के अंदर जो भी आता है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला नहीं। सिर्फ हम रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं तो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। उसकी बात करो तो 100 मार्क की हमारी टेस्ट रहेगी जिसमें हमारा जो पेपर रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे 10th लेवल के तक के रहेंगे।
पार्ट 2 की बात करें 70 क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट है उसमें से आएंगे, मीन्स हमारे डिसिप्लिन में से क्वेश्चन आएंगे। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है डिप्लोमा में उसी तरह सारी ब्रांचेस के लिए सिमिलर रहेगा। 70 क्वेश्चन हमारे डिसिप्लिन से हो गए। 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इधर हमारा जो पेपर रहने वाला है वो नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मार्क करते हैं तो उसका नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट की बात करो 120 मिनट का हमारा पेपर रहेगा, 2 आवर्स का हमारा पेपर रहने वाला है। और क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि हमारा जो भी पेपर रहने वाला हो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, बाईलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाला नहीं है। तो सिर्फ हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करो 50% उनमें से आने चाहिए UR-EWS के लिए, एंड 40% OBC NLC SC ST कैंडिडेट के रिटर्न टेस्ट में आते तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो NLCIL ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना रहेगा। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी, वहाँ से जाके आप आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हमारी जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 जनवरी तक की रहेगी। 2022 तक आप आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकोगे, उसके बाद हमारा जो फॉर्म फिलअप होना है वो क्लोज हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ की पॉइंट की बात कर लूँ तो आपका जो ईमेल आईडी है वो आप रेगुलरली यूज़ करते हो वही आप एंटर करना, ताकि आपका जो भी फ्यूचर का कम्युनिकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लूँ तो हमारा जो डॉक्यूमेंट की जो फाइल टाइप एंड फाइल साइज होगी वो इधर दे दी गई, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी फाइल साइज में एंड इसी फाइल टाइप में आपका अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना रहेगा। इसमें क्लियरली लिखा है कि हाई क्वालिटी पासपोर्ट साइज का जो फोटो रहेगा उसकी साइज भी दे दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर विथ क्रॉस 4.5 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए। उसकी जो फाइल होनी चाहिए वो JPG फॉर्मेट होनी चाहिए। उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 50 KB दी गई है। 50 KB से ज़्यादा आप की साइज का आपका फोटो अपलोड करोगे तो वो फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा, और फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो हो सकता है कि फाइनल में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको कोई क्वेरीज हो मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो। तो फिर से इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लूँ तो हमारी जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 जनवरी 2022 तक की रहेगी। तब तक हम हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, उसके बाद हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना क्लोज हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको इस अपडेट अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।